हेलो गाइज, गुड इवनिंग। बिहार में ग्रेजुएशन का नंबर 1 चैनल ऑल इन 84 आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता है। आप सब कैसे हैं? आशा है कि आप सब ठीक ठाक ही होंगे। आज हम देखेंगे बीए पार्ट 3 सेशन 21 to 24 के वे सारे VVI प्रश्न सोशियोलॉजी के जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। पेपर 6 के एक भी प्रश्न आपको एग्जाम में छूटेगा नहीं। ये जितने भी सारे VVI प्रश्न हैं आपको हम इस वीडियो में कवर हम करा देंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी प्रकार से अलग से कोई भी क्वेश्चन याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसमें आइए हम फटाफट हम देख लेते हैं। इन सारे बातों को इसमें हम जिक्र नहीं करेंगे, ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है पेपर 5 में। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है और जीएस का भी वीडियो बन गया है, उसका आंसर भी आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा था इसलिए, ठीक है। तो आप जाके जीएस अपना जो भी जीएस है जाके आप देख लीजिए। तो देर ना करते हैं, हम चलते हैं सोशियोलॉजी ऑनर्स पेपर 6 के वे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। सबसे पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। जैसे आपको एग्जाम हॉल में टोटल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन आपको 10 प्रश्नों का जवाब नहीं देना रहता है, मात्र 5 ही प्रश्नों का जवाब आपको देना रहता है। यहाँ तक सारे बच्चे कन्फर्म है? ठीक है, 5 से ज़्यादा आप प्रश्नों का उत्तर नहीं दीजिएगा। एक प्रश्न की अगर बात करें तो वो एक जो प्रश्न होंगे वो 20 नंबर के होंगे। इस प्रकार से आपका ये एग्जाम होता है 100 नंबर। हम देखते हैं VVI क्वेश्चन है ये, हमसे क्या कह रहा है, जाति व्यवस्था की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। यानी आपको बताना है कि जाति व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं, उसी के बारे में आपको ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसी के बारे में आप उसका आंसर लिखिएगा। ये ग्रेजुएशन का एग्जाम है। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आपको घुमा के दे सकता है कि जाति व्यवस्था की विशेषताओं पर टिप्पणी लिखे। यहाँ व्याख्या की जगह पे आपको दे देगा टिप्पणी लिखे। वहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे हमने तो क्वेश्चन में बताए हुए थे सर कि जाति व्यवस्था की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए, यहाँ पे तो टिप्पणी दिया हुआ है, तो वहाँ पे बच्चे घबरा जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन जिस प्रकार से भी एग्जाम हॉल में आपको घुमा के देता है उस प्रकार से हम सारे प्रकार से क्वेश्चन को कवर कर लेंगे ताकि आपको एग्जाम हॉल में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन का सामना ना करना पड़े। ठीक, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा हमारा, बिहार के गाँवों में बाढ़ की समस्याओं का वर्णन कीजिए। यानी आपको बताना है कि बिहार के गाँवों में बाढ़ की समस्या किस प्रकार से है और किस कारण से आती है, इसका मुख्य मतलब जो आता है तो ये किस प्रकार से रोका जा सकता है। इन सारी बातों का इसके आंसर में आप लिख सकते हैं। यह क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी देखने को आपको एग्जाम हॉल में मिल सकता है कि बिहार के गांवों में बाढ़ की समस्या पर एक निबंध लिखें। यहाँ वर्णन हटा देगा और आपको बोल देगा निबंध लिखने के लिए, तो वहाँ फिर कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, क्वेश्चन को हम इसलिए हम ज़्यादा तरीक़े से समझा रहे हैं कि अगर क्वेश्चन को अगर आप अच्छा तरीके से समझ जाते हैं तो उसको आंसर याद करने में या फिर उसको लिखने में आपको थोड़ा सा भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। इसलिए हम क्वेश्चन को इतना डीपली तरीक़े से हम आपको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, भारत में ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन में औद्योगिकरण एवं नगरीकरण की भूमिका का वर्णन कीजिए। यानी आपको बताना है भारत में ग्रामीण और सामाजिक परिवर्तन में औद्योगिकरण एवं नगरीकरण की क्या भूमिका रह गई है, उसी के बारे में आपको लिखना है। ठीक, अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा हमारा, प्रभु जाति की अवधारणा का वर्णन कीजिए। यानी आपको बताना है प्रभु जाति की अवधारणा क्या है, उसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन ये इस प्रकार से भी एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकता है कि प्रभु जाति की अवधारणा पर प्रकाश डाले, यहाँ वर्णन की जगह पे प्रकाश डाले। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आपको घुमा सकता है कि प्रभु जाति की अवधारणा पर एक निबंध लिखें। ठीक है, तो निबंध लिखे, प्रकाश डाले, सारे एक ही हैं। ठीक, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है, प्रभु जाति की अवधारणा का वर्णन कीजिए। यानी आपको बताना है प्रभु जाति की अवधारणा किस प्रकार से है उसके बारे में बताना है। ये क्वेश्चन 4 और 5 दोनों एक ही हैं। ठीक है, ये 4 और 5 एक ही हैं, 4 और 5 एक ही टाइपिंग हो गया है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमसे, बिहार में पंचायती राज की व्यवस्था की व्याख्या कीजिए। यानी बिहार में जो पंचायती राज की व्यवस्था है वो उसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक रूप से आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 समझ गए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, परंपरागत भारतीय समाज में जजमानी प्रथा का वर्णन कीजिए। यानी आपको बताना है कि परंपरागत भारतीय समाज में जो जजमानी प्रथा है वो क्या है, उसी के बारे में आपको लिखना है। या आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से भी आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकता है कि जजमानी प्रथा पर एक निबंध लिखें। ठीक, जो जजमानी प्रथा है उस पर एक आपको निबंध भी बोल सकता है, या फिर आपको ये दोनों इंक्लूड करके जैसे दिया है वहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन कर देगा क्वेश्चन में कि परंपरागत भारतीय समाज में जजमानी प्रथा पर
अपना विचार प्रस्तुत करें। यहाँ वर्णन हटा देगा, यहाँ जो है प्रथा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे वर्णन की जगह पे अपना विचार प्रस्तुत करने के लिए बोल देगा, ठीक है। अगर सारे बच्चे पेपर 5 को अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। और इन सारे का पेपर 5, पेपर 6 जो भी है आपका जीएस पेपर का जो भी है वीवीआई क्वेश्चन, उसका टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो गया है पीडीएफ। आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर बात करें हमारे चैनल का नाम क्या है, तो यूट्यूब जिस चैनल से चलता है उसी नाम से टेलीग्राम चलता है, यानी ऑल इन 8454। आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और किसी प्रकार का अगर आपको दिक्कत भी हो रहा है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, हमारा टीम जो है आपका पूर्ण रूप से हेल्प करेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, परंपरागत भारतीय समाज में जजमानी प्रथा का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने देख ही लिया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की व्याख्या कीजिए। यानी आपको बताना है कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम किस प्रकार से होता है, उसी के बारे में आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 समझ गए। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, भारतीय समाज में जाति संघर्ष की विवेचना कीजिए। यानी भारतीय समाज में जो जाति संघर्ष है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक। अभी तक जो बच्चे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फटाफट लाइक कर दें, और हाँ दोस्तों अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें ताकि उनका भी हेल्प हो सके, ठीक है। क्योंकि हमारी टीम आपके लिए इतना मेहनत कर रही है तो कम से कम हमारा ये है कि अधिक से बच्चों का अधिक हेल्प हो सके। तो आप फटाफट जितने भी आपके ग्रुप हैं ये वीडियो को आप फटाफट शेयर कर दीजिए, ठीक है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जो भी कॉलेज इन्फॉर्मेशन हो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और इसका अगर अच्छा इसमें बच्चे रिस्पांस देते हैं तो इसका आंसर भी आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड करा दिया जाएगा, लेकिन आपको वीडियो को शेयर करना होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा हमारा, भारत में ग्रामों पर औद्योगिकरण के प्रभावों की व्याख्या कीजिए। यानी भारत में जो ग्रामों पर औद्योगिकरण का प्रभाव पड़ा है उसके बारे में आपको बताना होगा कि किस प्रकार से वो ग्रामों का औद्योगिकरण पर प्रभाव पड़ा है, उसी के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे प्रकाश डाले व्याख्या करें। आप लोग तो मैंने 9 क्वेश्चन में बताया ही है कि क्वेश्चन किस प्रकार से घुमाएगा, तो इसमें हमें बताने की हमें लग रहा है कि आवश्यकता नहीं है, आप लोग को अच्छा तरीका से अनुभव हो गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है हमसे, ग्रामीण लोग की समस्याओं की विवेचना कीजिए। यानी जो ग्रामीण लोग हैं उनकी क्या क्या समस्याएं हैं उसके बारे में आपको बताना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते होंगे तो आपको भली भांति पता ही होगा कि किस प्रकार से हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि नहीं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। जो बच्चे ये मैंने जो बताया है क्वेश्चन को अगर नहीं लिख पाए हैं तो आप टेलीग्राम पे जाके आप इसका PDF ले सकते हैं, ठीक। निम्नलिखित में किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। यानी आपसे इसमें से 6 आपको देगा टॉपिक, उसमें से आपको कितना का जवाब देना है, मात्र आपको 2 का ही जवाब आपको देना है, ठीक है। काफ़ी बच्चों का ये भी सवाल रहता है कि सर ये जो ऑब्लिक वाला क्वेश्चन दिया रहता है तो वो कितना पेज में लिखे। तो दोस्तों इसको आप ये कीजिएगा, इसको 3 पेज, कम से कम इसको 3 पेज में लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। 3 पेज में आप लिखने का इसको प्रयास कीजिएगा, ठीक। 2 क्वेश्चन का जवाब देना है तो 3 दूना 6, आराम से 6 पेज हो जाएगा, ठीक है। पहला देखते हैं, पहला हमसे क्या पूछ रहा है, ग्रामीण समुदाय। यानी आपको ग्रामीण समुदाय के बारे में आपको बताना है। दूसरा है ग्रामीण समाजशास्त्र। यानी ग्रामीण समाजशास्त्र क्या है, वो किस प्रकार से होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। भूदान, भूदान क्या है उसके बारे में आपको लिखना है। सर्वोदय उसके बारे में लिखना है। जनजातीय कला एवं संस्कृति इसके बारे में लिखना है, तथा जनजातीय विवाह इसके बारे में आपको लिखना है। इसमें से आपको कोई 2 का ही उत्तर आपको देना है, ठीक है। तो इसी के साथ होता है वीडियो समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर किसी भी प्रकार से अगर दिक्कत है तो आप हमारे टेलीग्राम पे चैनल पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब का कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप वहां से कमेंट कर सकते हैं। टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से एग्जाम दे के आइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।